प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा श्री नानक देव ने सभी को एक ओंकार का पाठ पढ़ाया था और फरमाया कि वो ईश्वर परमात्मा एक है और हम सभी उस एक ईश्वर की ही संतान हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बाबा नानक ने एक धनी सेठ के भ्रम को दूर करके ईश्वर की भक्ति की सच्ची राह बताई। ये 15वीं शताब्दी की बात है। उस समय एक दुनीचंद नाम का एक धनवान सेठ था और वह 5 लाख रुपए का मालिक था। उस ज़माने में एक यह भी प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उसकी छत पर उतने ही ध्वज लहराते थे। इस प्रकार से दुनीचंद की छत 5 ध्वजाओं से सुशोभित रहती थी, जो उस समय उसकी संपत्ति को दर्शाती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन सेठ दुनीचंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया और सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन स्वीकार किया। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी वहाँ घूमते फिरते पहुँच गए। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। श्री गुरु नानक साहब जी ने सेठ जी से पूछा कि भाई धुनी, ये भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है। सेठ ने भी बड़े आदर भाव से गुरु साहिब से कहा कि बाबा जी, आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु इस भंडारे का आयोजन किया गया है। इससे उनको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। श्री गुरु नानक साहब जी ने दुनी से फिर पूछा कि क्या आपके पिता भी जिंदा हैं। तो इस पर सेठ जी हल्की मुस्कान के सहारे कहने लगे, महात्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि किसी का श्राद्ध उसकी मृत्यु के पश्चात ही किया जाता है? तब बाबा जी बोले, परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार? यह भोजन तो आपने गरीबों को खिलाया है, यह आपके पिता को तो मिला ही नहीं, वह तो अब भी भूखा बैठा है। दुनी सेठ ने बड़े आश्चर्यचकित होकर गुरु साहब से पूछा, आप यह कैसे कह रहे हैं कि मेरे पिता को भोजन नहीं मिला और वह भूखे हैं? क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं? अब वो क्या जाने कि गुरु साहिब तो अंतर्यामी हैं, उनसे क्या छिपा है। इस पर श्री गुरु नानक साहब जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आपके पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल एक झाड़ी में लकड़बग्गा बने बैठे हैं। तुमने यहाँ 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिले, परंतु वह तो कई दिन से भूखा और अशांत है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। सेठ ने नानक साहब से पूछा कि मैं यह कैसे जानूंगा कि वह लकड़बग्गा मेरा पिता है। इस पर गुरु साहब उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जब तुम जंगल में उसके सामने जाओगे तो मेरे आशीर्वाद के प्रताप से वह तुमसे इंसान की ही भाषा में बात करेगा। तो जाओ और खुद जाकर पता करो। इस प्रकार अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ उस जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि वाकई एक लकड़बग्घा झाड़ी में बैठा था, जो बहुत कमज़ोर सा लग रहा था, जैसे उसे काफ़ी दिनों से कुछ खाने पीने को न मिला हो। सेठ ने उससे कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आपको अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता है? लकड़बग्घे ने जवाब दिया, हाँ, और तुम मेरे ही बेटे हो पिछले जन्म के, लेकिन मैं अभी कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द है और तकलीफ़ है। दर्द के मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ ने आश्चर्य से लकड़बग्घे से पूछा कि पिताजी, लेकिन आप तो बहुत नेक इंसान थे, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी, आपने बहुत दान पुण्य किए थे, फिर भी आपको लकड़बग्घे की योनि क्यों मिली? लकड़बग्घे ने जवाब दिया कि बेटा, यह सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कर्मों में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा थी, जिसके फलस्वरूप मुझे लकड़बग्घे का जन्म मिला। मेरी इच्छा ही मेरा कर्म और जन्म बनकर मुझे इस योनि में ले आए हैं। इस प्रकार लकड़बग्घे से बातचीत करके दुनी सेठ जंगल से वापस घर लौट आया और अपने परिवार सहित तुरंत नानक साहब जी से मिला। श्री गुरु नानक साहब जी से मिलकर वह सेठ नतमस्तक हो गया और उनसे कहने लगा कि आप पूर्ण पुरुष, आप सत्पुरुष हैं। आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया है, अन्यथा मेरे पिता की तरह मेरा जीवन भी अकारथ ही व्यर्थ चला जाता। श्री गुरु नानक साहब ने अपार दया करते हुए उन्हें नाम की दात की बख्शीश की और उसका जीवन सफल बना दिया। संतजन फरमाते हैं कि गुरु धारण किए बगैर अज्ञानवश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्ट करता है। मनमर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वह सुपात्र को मिला है या नहीं। भूल से यदि दान कुपात्र को चला जाता है और वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है तो कुपात्र से ज़्यादा पाप दानी को लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।